वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। हम लोग आजकल न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप ये हमारा लास्ट पार्ट होगा न्यूमेरिकल का। तो अगर आपने मेरे पीछे वाले पार्ट्स को नहीं देखा तो उसको देखिए और मेरे साथ इस वाले पार्ट्स में बने रहिए, क्योंकि ये आगे के क्लास 11 के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उससे स्किप करते हैं, भागते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा और आपको एक ही बार में चीज़ समझ में आएगी और फ्यूचर में कभी आप न्यूमेरिकल से डरेंगे नहीं। तो ठीक है, चलिए आइए आज का अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द ब्यूएंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। कह रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज कराया जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज कराया जाता है, डुबाया जाता है, तो ब्यूएंसी फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो हम लोगों ने ब्यूएंसी वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा था और उसको अच्छे से समझा था। अगर आपने मेरा वो वीडियो वॉच नहीं किया तो वहां जाके जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको उसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्ज कराया जाता है तो ब्यूएंसी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस छोटे से न्यूमेरिकल का बस आंसर यही है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्ज कराएंगे तो हमारा ब्यूएंट फोर्स जो है ब्यूएंसी, वो हमेशा ऊपर की दिशा में लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो है व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। कह रहा है जब भी किसी प्लास्टिक को पानी के अंदर डुबाया जाता है तो हम देखते हैं कि वाटर के सरफेस पर आ जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक जिस मटेरियल से बना है उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है और उसके डेंसिटी के कम होने की वजह से प्लास्टिक पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला ब्यूएंट फोर्स उसके वेट की वजह से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स की तुलना में ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमारा प्लास्टिक ब्यूएंसी फोर्स के ज्यादा होने की वजह से वाटर के सरफेस पर तैरने लगता है। तो इसका सेकंड 20 वाले का रीजन हम क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू द स्मॉलर डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इट्स या द ब्यूएंसी फोर्स, द फोर्स ऑफ ब्यूएंसी ऑन इट इज लार्जर देन द फोर्स विच acts in downward direction due to its weight. It comes up on the surface of water. मैंने क्या लिखा यहाँ? बेसिकली मैंने लिखा है ड्यू टू द स्मॉलर डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होने की वजह से द फोर्स ऑफ ब्यूएंसी ऑन इट इज लार्जर देन द फोर्स विथ एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट। प्लास्टिक के वजन की वजह से नीचे की दिशा में लगने वाला बल जो है ब्यूएंसी फोर्स के कंपैरिजन में कम हो जाता है और ब्यूएंसी फोर्स ज्यादा होने की वजह से हमारा जो प्लास्टिक है वाटर के सरफेस पर तैरने लगता है। इसका एक एग्जांपल अगर हम फिगर से विजुअलाइज करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्लास्टिक के टुकड़े को यहाँ लेते हैं, ये हमारा प्लास्टिक है और ये हमारा क्या है? वाटर है। क्लियर है? तो नीचे की तरफ वेट की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाता है और ऊपर की तरफ जो ब्यूएंसी फोर्स हमारा है, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, वो ज्यादा होने की वजह से हमारा प्लास्टिक धीरे धीरे वाटर के सरफेस पर आ जाता है। काफी इजी, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, आप सब कंसंट्रेशन से इस न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो ये एक बार में नहीं आएगा। काफी इजी है, मैं बता रहा हूँ काफी इजी है, लेकिन कंसंट्रेट रहेंगे तो एक बार में सीखेंगे। और जब किसी भी आदत बना लेंगे ना किसी भी चीजों को एक बार में सीखने के लिए, तो आपको लाइफ टाइम काम देगा। और जो ये हम सीख रहे हैं वो क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर का बेसिक है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कोई एक सबस्टेंस है जिसका वॉल्यूम दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास दे रखा है हमको 50 ग्राम। पूछ रहा है बताइए अगर वाटर की डेंसिटी दिया है, अगर दिया है हमको डेंसिटी ऑफ वाटर
इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। तो बताइए आपको क्या वो सबस्टेंस वाटर में डूब जाएगा या तैरेगा? तो ये बताएगा कौन? उस वाटर का, सॉरी उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा आया तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। लेकिन अगर हमारे द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज कराया जा रहा है उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम आया तो वो ऑब्जेक्ट वाटर पर फ्लूड करेगा। तो हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहां से निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू मास सबस्टेंस का कितना है 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक जीरो से, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को क्या कर दिया? एलिमिनेट। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस आ जाएगा 2.5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पावर -3। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है सबस्टेंस का वो वाटर के डेंसिटी से क्या है? ज्यादा। इसलिए मैंने अभी बताया जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ वाटर का डेंसिटी है 1 और सबस्टेंस का डेंसिटी है 2.5। इसलिए हम कह सकते हैं ड्यू टू the greater density of substance it will sink in water। वाटर में क्या कर जाएगा? सिंक। काफी इजी वे है, आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। ठीक है, आपको ही रोका थोड़ा पर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी पैटर्न का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और आई होप ये आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। कह रहा द वॉल्यूम ऑफ ए 50 ग्राम सील्ड पैक इज 350 सेंटीमीटर। कह रहा कोई सील्ड है जो पैक्ड है जो 500 ग्राम का है और जिसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है बताइए कि ये सील्ड पैकेट जो है वो वाटर में सिंक कर जाएगा या फ्लूट करेगा। दूसरा पूछ रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। कह रहा है अगर ये सील्ड पैक वाटर में सिंक कर जाएगा तो कितना मास पानी को ये डिस्प्लेस्ड करेगा, वही हमको बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कि सिंक करेगा या फ्लूट करेगा। तो हमारे पास दिया है मास ऑफ पैकेट इज इक्वल टू 500 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ पैकेट इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए डेंसिटी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ग्राम अपॉन 350 सेंटीमीटर क्यूब। एक जीरो से एक जीरो लिमिटेड, 5 10 या 50, 5 7 या 35। तो हमारा आ गया 10/7 जो कि 1 से क्या है? बड़ा है। ये वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। 1 से बड़ा होना ये बता रहा है कि जो हमने डेंसिटी अभी अभी निकाला है वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा जो पैकेट है सील्ड पैकेट वो वाटर में सिंक कर जाएगा। ड्यू टू द लार्जर डेंसिटी इट विल सिंक। वाटर में क्या कर जाएगा? सिंक। हमारा सेकेंड इसमें क्या पूछ रहा है? सेकेंड बोल रहा है कि अगर ये डूब जाएगा तो व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। कह रहा है जब ये ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कितने पानी को डिस्प्लेस्ड करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, वही बताना है। तो हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में सिंक कराते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस्ड करता है। और तो पानी कितना डिस्प्लेस करेगा? इक्वल टू अपने वॉल्यूम के बराबर। और हमने बताया कि वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना दिया है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। और डिस्प्लेस्ड क्या कर रहा है? वाटर को डिस्प्लेस्ड कर रहा है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेस्ड मास ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर डिस्प्लेस्ड किया, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ पैकेट। हमने पैकेट का वॉल्यूम क्यों लिया है? क्योंकि पैकेट अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 350
ग्राम। तो कितना वाटर का मास डिस्प्लेस्ड करेगा ये ऑब्जेक्ट? 350 ग्राम। काफी डिस्कशन के साथ हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपके कोई अलग से भी न्यूमेरिकल होंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको कमेंट करिएगा, हम लोग उस न्यूमेरिकल को ध्यान देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। और तब तक के लिए अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए ताकि नए मेरे वीडियो आपके टाइमलाइन पर आए, और अधिक से अधिक मेरे इस स्टेशन को शेयर करिए ताकि और बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो एग्जाम में जाने से पहले मेरे ग्रेविटेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियो को देख कर जाएगा और आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।